अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में अगेन एनसीईआरटी क्लास 9 जो आपका 3 है, सॉरी 2.3 जो है इसका वन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए वन इस वीडियो में इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें मैं एक ही क्वेश्चन के दो विधि समझाऊंगा, एक पूरा भाग करके और दूसरा शेषफल विधि से कैसे निकालते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि इसमें भाग देने पर शेषफल निकालना है। एक तो भाग देकर निकालेंगे शेषफल और दूसरा है आपका शेषफल प्रमेय से। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए x+1 है, ठीक। इस वाले में भाग करेंगे x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 9th के अलावा भी आप 10th में और बड़े जब क्लासों में आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। तो इसको समझने के लिए पहले रफ में कुछ चरण समझ लीजिएगा। चरण, ठीक। चरण नंबर 1, देखिए सबसे पहले जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसकी घात घटते क्रम में होना चाहिए। जिससे भाग कर रहे हैं उसकी पावर घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे x की घात 3, 2, 1 और 0, यहाँ 1 है। तो पहले स्टेज में इसका जो हाईएस्ट घात वाला है उसको ले लेंगे, x की घात 3। और दूसरे वाला है इस x को लेंगे, हमेशा इस x से ही भाग करेंगे जो पहले नंबर पे होगा। x से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 2 आएगा। अब देखो x की पावर 2 है, यहाँ लिख लेंगे। देखो लिख लिया। अब इस 2 से इस x में गुणा करेंगे। देखो x² और x का गुणा क्या बन जाता है, x का पावर 3। 1 से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर। एक लाइन थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ पे गैप, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस हमेशा कट के 0 आएगा। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। नॉर्मल करके यहाँ से लिखना है, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, क्योंकि सिंबल बदल जाता है। ये 3 में से एक x² घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा। कितना आएगा, 2x² प्लस का 3x है, ऐसे उतार लेंगे। चरण 1 समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखो चरण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप बोलते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 या चरण नंबर 2 देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे इसको सिंपल। अब इसमें पहला जो आपका पद दिया है वो है हमारा 2x²। तो यहाँ लिखेंगे 2x²। हटा में जो x था इसी x से इसमें भी करेंगे, x से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2x। अब क्योंकि ये 2x है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 2x लिखेंगे, ठीक। अब इस 2x से x में गुणा करके आएगा 2x²। 2x से +1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। एक लाइन थोड़ा सा छोड़ के रखना है, हमेशा थोड़ा सा गैप दीजिएगा तो फायदा करेगा। क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, पहला वाला पूरा कैंसिल। क्योंकि ये प्लस में है तो ये भी माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे तो x आएगा। 3 में से 2 घटाने पे 1 आता है, लेकिन अल्फ़ाबेट में 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। ये +1 था, यहाँ तक प्लस, ठीक। अब सिंपल है, चरण नंबर 3 आएगा, चरण नंबर 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे x है तो यहाँ x उतार लेंगे। अब भाग हमेशा x से देना है, x से x कट गया, आंसर ऊपर आया है। अब देखो यहाँ लिखेंगे प्लस का 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1x, यानी x 1 से 1 में प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी इसका आंसर कितना है, 0 आया है। क्वेश्चन में सिर्फ शेषफल निकालना था, तो हमारा शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 0। समझ में आया आपको? ये था आपका भाग विधि पूरा तरीके से। लेकिन मान के चलिए अगर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में दे दे और आपसे कहिए इसका शेषफल निकालिए, तो आप इतना लंबा समय तो निकालेंगे नहीं। लेकिन ये सीखना अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। इसको इरेज करके इसी को मैं दूसरे तरीके से बना दे रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ, तब तक आप इसको देख लीजिए, ठीक। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ कि आप लोग शेषफल विधि से करना है, शेषफल प्रमेय से, तो जो एक क्वेश्चन में दिया है इसको ले लेते हैं। क्या दिया है, x+1। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने शून्यक निकालना सीखा था, तो इसका शून्यक निकाल देंगे तो +1 दूसरे साइड जाएगा तो -1 होगा। क्या होगा,
-1 होगा। अब जो क्वेश्चन है देखिए क्या दिया है, x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दिया, -1। यहाँ भी 1 -1 का स्क्वायर, 3 गुणा -1 अब प्लस का 1। देखो माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस से होता है, ठीक। प्लस का 3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, -3 प्लस का 3। देखिए माइनस से ये वाला कैंसिल, प्लस में एक माइनस में है, कट गया। 3 कम 3, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आया, शेषफल 0 आया। देखिए यहाँ भी शेषफल 0 आया था, वहाँ भी शेषफल 0 आया था। देखिए इससे आसान ये लग रहा होगा, और ये है भी, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ भाग देकर ही निकालना हो तब तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ शेषफल निकालना है तो ये। सपोज दैट मान के चलिए अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपको मुझे भागफल भी दिखाना है, तो भागफल ये होता है आपका, ये भाज्य आपका भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो जहाँ पे दोनों दिखाना हो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से करेगा शेषफल निकालिए तो इस तरीके से निकालिएगा, शेषफल प्रमेय से निकालिएगा। आई होप पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका देखते हैं सेकेंड पोर्शन। x माइनस का 1/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करूँगा। बदलाव क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों का लौसा कितना आएगा, 2 आएगा। इससे उसमें गुणा कर देंगे 2x, इसे इसमें गुणा कर देंगे 1, अब बराबर में 0 लिख देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बटा में जो 2 है इसको हटा दें, यहाँ से 2 दूसरे साइड चला जाएगा तो 2x माइनस का 1 बराबर में 0 गुणा 2 यानी 0। अब जो ये नंबर आया है हम इससे भाग करेंगे, क्या है हमारा 2x माइनस का 1 भाग x की पावर 3 प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, सेम इसमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या निकालेंगे, चरण निकालेंगे। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 और चरण नंबर 3। ये डायरेक्ट कैसे मालूम चलेगा कि चरण नंबर 3 होगा इसमें, तो क्योंकि मेरी पहले से प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी सीख जाइएगा। अब देखिए पहला नंबर x की पावर 3 है, इसको लेंगे, बटा में क्या रखेंगे, इस 2x को रखेंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में x था, लेकिन इस वाले में क्या है 2x है। और देखिए x से ये कट जाएगा कितने बार में, x की पावर 2 बटा में 2। कैसे आया थोड़ा सा ऊपर समझते हैं। देखो x गुणा x लिख सकते हैं, x क्यूब को, बटा में 2x है, x से x कटा, क्या बचेगा x² बटा में 2 बचेगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मुझे लगता है इसके लिए दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ सकता है। तो फिलहाल इसको कंप्लीट करके इसके जो और बाकी पोर्शन है इसको दूसरे वीडियो में हम कर लेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। क्या है हमारा x² बटा में 2, x² बटा में 2। अब देखो पहले वाले से इसमें गुणा करेंगे ना, तो इसको रफ यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो x² बटा में 2 है, अब गुणा करेंगे पहले वाले नंबर 2x से, तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x² और x का गुणा कितना होगा, x की पावर 3 होगा। ये पहला वाला सेम आया, सेम आ गया। फिर इसी x² बटा 2 है, किसमें गुणा करेंगे, -1 में गुणा करेंगे, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, बस माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x² बटा में 2, थोड़ा सा लाइन छोड़ के, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। पहला वाला सेम, सिंबल अलग है तो कट जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आने लग जाएगा। देखिए अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर मैं इरेज भी करते रह रहा हूँ, देखते रहिए। ऊपर वाला 3x², नीचे वाला भी प्लस में है, x² बटा में 2। देखो इसके नीचे 1 रख के इसे गुणा कर देंगे, 3 6 गुणा ऐसे, 2 और 3 का 6x², इसको करेंगे तो क्या आएगा x², यानी 6 और 1 कितना होता है 7x² बटा में 2। सॉल्व करके आया है 7x² बटा में 2 आता है, प्लस का 3x है, प्लस का 1 भी यहाँ लिख सकते हैं,
लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा आप लोग, समझने में आसानी भी होगा, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। देखिए चरण नंबर 2 देखिए, इसका पहला क्या है 7/2 एक्स स्क्वायर, भाग किससे करेंगे 2x से करेंगे। 2x का मतलब नीचे 2x यहाँ पे गुणा में रहेगा। देखो इस x से ये x कैंसिल, ऊपर बचेगा 7x और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी प्लस में हो जाएगा 7x/4। ठीक, अब देखो 7x/4 में पहले 2x से करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा 2x से। अब देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, ऊपर बचेगा 7x² में 2। देखिए पहला वाला सेम आएगा तो पहला वाला ऐसे ही उतार देंगे, उतार दिया। अब 7x से माइनस में करेंगे, देखो तो माइनस का सिंबल लगा के सेम चीज़ उतार देंगे। सॉरी यहाँ पे x² था, पहला हो गया। देखो ये 7x/4 है, 1 से गुणा करेंगे 7x/4 आ जाएगा। प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, पहला वाला पूरा कैंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कमेंट भी करिएगा तब समझ में आएगा। देखिए अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये रफ करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरे वीडियो को तो आप पॉज करके 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला प्लस का 3x, नीचे वाला भी प्लस में हो चुका, देखिए तो प्लस का 7x/4। अब 4 से इसको एलसीएम लेंगे, नीचे 4, 4 3 12x और 1 7 7x। 12 और 7 कितना होता है 19x/4 आता है, यानी यहाँ पे आएगा मेरा 19x/4 प्लस का 1 ऐसे ही उतार देंगे। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जगह थोड़ा कम है, इजीली कट जाएगा। सेकेंड भी हो गया आपका। अब चरण नंबर 3 लिखते हैं। देखिए चरण नंबर 3, अब जो पहला टर्म क्या दिया आपको 19x/4 और ये 2x यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि 2x से ही हमेशा भाग करना है। देखिए x से x कट गया, ऊपर बचेगा 19 और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 19/8। चलिए अब 19/8 से अगर हम 2x में करेंगे, 19/8 है, 2x से गुणा करेंगे 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 19/4 और x का x रहेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 19/4x। पहला वाला सेम, अब -1 में गुणा करना है तो -19/8 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर प्लस का 1 है और नीचे वाले प्लस का 19/8 है, 1 और 8 का 208, 8 1 8 और प्लस का 19, 19 + 8 कितना होता है 27, 27/8 आएगा। यानी कि जो ये लास्ट में हमारा ऐड करके यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या रहेगा शेषफल रहेगा। क्या रहेगा शेषफल। 19 क्या था हमारा 27/8 प्लस में, ये तो भागफल था। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करके मैं आपको शेषफल विधि वाला समझा दे रहा हूँ, इसको एक बार आप देख लीजिए। हो गया, चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए कितना आसान है शेषफल से, आपको दिया था x माइनस का 1/2, पहले इसका शून्य भी निकाल ले रहा हूँ मैं, और 1/2 है उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। क्वेश्चन उतार ले रहा हूँ मैं, x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये रहा आपका। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख लेना, 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 1/2 अब प्लस का 1। देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3/2 और प्लस का 1। अगर मैं देखूँ तीनों का हम लॉसा निकाल सकते हैं, तो मैं यूज कर ले रहा हूँ। देखो 8 4 2 का लॉसा कितना आएगा 8, 8 से कितने बार में भाग जाएगा एक बार में, तो ऊपर भी 1 है, 1 गुणा 1 1, 4 से 2 बार में 2 दिए 6 प्लस 2 से 4 बार में 4 दिए 12। 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देख ले रहे हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8,
4 आएगा, 4 से 2 की 3 6। अच्छा एक को लिखाएंगे, ठीक ठीक सही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कितने बार में, 4 बार में, 4 3 12, प्लस का प्लस, यहाँ इसके नीचे हमने 1 नहीं लिखा है। देखिए इतना छोटा सा मिस्टेक हमारा भी गलत हो सकता था। और 1 से 8 बार में जाएगा तो 8 एक 8। अब देखिए 12 + 8 20 + 6 26 + 1 27, 27/8 क्या आया, इसका शेषफल आया है, जो भाग करके भी आया था। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा सा लग रहा हो कि हल्का हल्का है, लेकिन देखिए सिर्फ 2 पार्ट बनाने में ही लगभग 10 मिनट से ज़्यादा का है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन या 4 जो भी बचा है उसको 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि x + पाई वाला है उसको एक अलग वीडियो में, और बाकी जो 2 इजी वाले उसको अलग वीडियो में, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसको एक अलग वीडियो में लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को अगर समझ में आया है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।